नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। हाथ महक रहे हैं? कैसी लग रही मेहंदी? अभी हमारे रिश्तेदारों में शादी है, तो कल मैं गया था। बोले भैया आपके भी मेहंदी बनवा लो। मैंने कहा चलो बनवा लेते हैं। बोले फिर वैसे फ़ोटो खींचेंगे, वो लड़कियां करती है ना ऐसे, कैसे डिजाइन में, एक एक हाथ यहाँ रखती है, एक हाथ यहाँ रखती है, फिर बीच में चश्मा पहनती है। अभी मैं भी खिंचवाऊंगा शाम को फोटो जाऊंगा, इसलिए मैंने कहा बनवा लेते हैं। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है ना। चलो आगे की बात करते हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट जिसने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और पहला जो वीडियो था इसका नियति का, उसको आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद। उस पर 2000 से ज़्यादा कमेंट हैं और बहुत अच्छे से कमेंट किए आपने। आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल गदगद हो जाता है। कई कमेंट्स को मैं लाइक भी करता हूँ, रीकमेंट भी करता हूँ, बहुत सारे बच भी जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप सभी का थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बात करते हैं। अभी मैंने क्या कहा था कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती। ये जो नेकी है ना, इस नेकी से बनती है नीयत। अब ये नेकी जो क्या है, नेकी है कर्म का एक भाग। कर्म में या तो कोई व्यक्ति नेकी करेगा, या कोई व्यक्ति जो है, नेकी मतलब अच्छा कर्म, और या फिर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करेगा जिसको बुराई बोलते हैं। तो कहा जाता है कि जब कोई नेकी करता है तो उसको आशीर्वाद मिलता है, उसको ब्लेसिंग मिलती है। वाह बेटा भगवान तेरा भला करे, है ना। अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद लोग देते हैं समय के अनुसार, ठीक है। कई बार बोले कि जा बेटा तेरी नौकरी लगे, भगवान तेरा भला करे, तू खुश रहे, है ना, तेरे लाखों रुपए आए, पुत्रवान भव, है ना। ये सब प्रकार के अलग अलग आशीर्वाद मिलते हैं। कई से मिलते हैं? ये नेकी करने से मिलते हैं। जब किसी व्यक्ति की आत्मा को आप खुश करते हो तो वो व्यक्ति जो है आपको आशीर्वाद देता है, ठीक है। उसके बाद एक होती है बुराई। तो जब कोई व्यक्ति बुराई करता है तो उसको कर्स मिलता है। कर्स का मतलब होता है श्राप। और इनसे मिलकर बनती है नियति। ये नियति होती है। नियति का मतलब होता है प्रारब्ध, जो कि जब हमारे सामने आते हैं तो फिर कोई काम नहीं आता है। न घर का कोई सदस्य काम आता है, न कोई रिश्तेदार काम आता है, न जिसके फोन नंबर हमने सेव कर रखे हैं वो काम आते हैं, है ना। कोई कुछ भी काम नहीं आता है जब प्रारब्ध सामने आता है। वो हर एक इंसान का अपना अपना होता है। और जो व्यक्ति नेकी करता है तो नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति की नियति ऐसी बनी है कि उसने अच्छा कर्म किया, तो अपने आप उसके जीवन में ऐसे योग आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जो उसको कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे, जो उसकी हेल्प करेंगे, उसको आगे बढ़ा देंगे। और अगर किसी व्यक्ति ने बुरा काम किया है तो उसकी ऐसी नियति बनेगी कि उसका कहीं ना कहीं कुछ अच्छा चल भी रहा होगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ये बुरे कर्म की वजह से होता है। हमको लगता है कि ये मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। एक मैं उसको देखता हूँ, यार वो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ आता भी नहीं है उसको, फिर भी उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक इधर मैंने यार इतना सब कुछ कर रखा, फिर भी गड़बड़ चल रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण होती है नियति, और नियति बनती है कर्म से। मैं ये यहाँ पे आपको इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि अगर मैं केवल नियति बोलूंगा तो लोग समझेंगे कि भैया मतलब वही नियति मतलब किस्मत। तो यार भगवान ने हमारी किस्मत गलत क्यों लिख दी? तो भगवान इंटरफेयर नहीं करते। भगवान तो वो आराम से सो रहे हैं। विष्णु भगवान भी सो रहे हैं आराम से, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, है ना। शिव जी आराम से बैठे हैं आंखें बंद करके तपस्या में, उन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा उसको फल मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा, है ना। नियति भेद नहीं करती। ये जो नियति होती है ना, ये भेद नहीं करती। जो देती है, जो लेती है वो देती है। मान लो एक व्यक्ति है जो मंदिर में रहता है 22 घंटे, और वो जो 2 घंटे हैं बाकी के 24 में से, उन 2 घंटों में वो कहीं बाजार जाता है और वहां लोगों का मन दुखाता है, किसी का कुछ बुरा कर दिया, इसका बुरा कर दिया, लेकिन 22 घंटे तक वो पूजा कर रहा है ना। तो भी उसको जो जो उसने कर्म किए हैं उसका फल मिलेगा। पूजा करने का फल अलग मिलेगा, लेकिन वो जो बुरे कर्म किए हैं उसका फल अलग मिलेगा। ऐसा सेटलमेंट नहीं होता है कि प्लस माइनस नहीं होता है।
तो नियति भेद नहीं करती। ऐसा नहीं कि कोई आदमी जो है वो बहुत बड़ा भक्त है तो वो बुरा कर सकता नहीं, बुरा करोगे तो फल मिलेगा, चाहे आप भक्त हो चाहे आप पैसे वाले हो। तो इसीलिए बोलते हैं नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यहाँ पे पूरा जो खेल होता है वो हमारे कर्मों का होता है। तो जो नियति या प्रारब्ध जो बनता है वो इससे बनता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं, इसको हम समझ क्यों रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देखना कि नियति, एक सेकेंड, नियति विषय की समझ से चिंता मुक्ति का वरदान मिलता है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये लाइन जब भी मुझे किसी चीज के बारे में कोई में विचार आता है तो कि देखो सबका मन जो है ना, ये मन भागता है। भले आप ठीक है अपने लेवल से अपन कर, लेकिन फिर भी बहुत फर्क पड़ता है। कई से फर्क पड़ता है जब हमको नियति विषय की समझ हो जाती है। जैसे मेरे शादी की बात चली तो एक जगह से देखा, लड़की वड़की सब देख ली मान लो, और लड़की ने जो है मना कर दिया कि भैया हमको लड़का पसंद नहीं आया। तो वहां पे परेशानी नहीं हुई कि चलो ठीक है ये नियति में नहीं लिखा था तो इसलिए मना कर दिया उसने, इसमें न तो मेरा जोर चल रहा न उसका जोर चल रहा, उसकी बुद्धि प्रारब्ध अनुसार काम कर रही है। उसका योग अगर मेरे साथ बनना होगा तो वो कैसे भी करके हाँ कर देगी, है ना। जैसे जब फिर दूसरी जगह बात चली तो भले मेरी इनकम कम थी, घर का घर नहीं था, किराए में रह रहे थे, तो भी उसका योग बनना था मेरे साथ, तो उसने हाँ कर दी। उसको केवल बातें पसंद आ गई मेरी, बोले वाह बातें बढ़िया करता है लड़का, अच्छा लड़का है, स्मार्ट भी है ना। तो प्रारब्ध अगर होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ हो जाएगा। तो ये प्रारब्ध होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। तो ये नियति होती है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कि हमारे कहीं सगाई की बात चल रही और पता चलता है कि यार वहां से उन्होंने मना कर दिया, किसी ने बोल दिया कुछ उनको, तो वो किसी ने जो बोला है उसको नियति ने ऐसी बुद्धि दी है कि जाओ जाके कुछ बोलो, क्योंकि वहां पे आपको कुछ अच्छा होना है। जैसे बोलते ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस समय समझ नहीं पड़ता है, बाद में समझ पड़ता है कि चलो भगवान बहुत बढ़िया करा आपने, जो मेरा उस समय ये वाला काम नहीं हुआ, नहीं तो उस समय अगर ऐसा हो जाता तो आज ऐसा होता। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान कभी गलत नहीं करते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि मेरे साथ बुरा हो गया। तो इसीलिए कभी जीवन में ऐसी कोई चीज हो कि आप किसी बिजनेस में किसी पार्टनर ने धोखा दे दिया, तो ये समझना कि भैया ये नियति ने करवाया है, इसमें उसकी या किसी और की गलती नहीं है कि इसने भड़का दिया, इसने मेरा लॉस करा दिया, किसी ने कुछ नहीं करा है, ये सब लोग निमित्त मात्र होते हैं। तो नियति विषय की समझ से चिंता मुक्ति का वरदान मिलता है। कई बार हम बहुत चिंता करते हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा, सब बढ़िया होगा। आपके कर्म अच्छे हैं तो उनकी लाइन अपने आप बनेगी, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, चाहे वो पढ़ने में ज्यादा वो नहीं है स्मार्ट, लेकिन फिर भी उनके योग बन जाएंगे आपके बढ़िया कर्मों से। ठीक है, तो नियति को जब हम समझते हैं कि नियति बनती कैसे, यार नियति मेरे कर्मों से बन रही है, मतलब मुझे अच्छे कर्म करने हैं, तो उससे चिंता मुक्त हो जाता आदमी। पहले जैसे मैं बहुत चिंता करता था चीजों को लेकर, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, जब मुझे समझ में आया कि जो होना होता है वही होता है, टेंशन फ्री, गो विद द फ्लो, टेक द बैक सीट एंड एंजॉय द ड्रामा। ये सब नाटक चल रहा है, इस नाटक को देखते रहो, अपना कर्म ईमानदारी से करो। जैसे भगवत गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आपका जो कर्म है उसको करते रहो। आपको अपने लिए लड़की ढूंढना है, ढूंढते रहो, घर वाले ढूंढते रहेंगे। आपको अपने लिए नौकरी की तैयारी करना है, करते रहो। आपको जो करना है अपना कर्म करते रहो और ईश्वर पे भरोसा रखो, सब अपने आप अपने समय पे होगा, हर कर्म का फल मिलता है। लेकिन चिंता मत करो। क्यों मत करो चिंता सर? क्योंकि चिंता से चतुराई घटे। चिंता जब हम करते हैं तो उससे चतुराई घटती है, इंटेलिजेंसी कम होती है। इतनी चिंता करते, इतना चिंता करते, नेगेटिविटी आ जाती है। तो चिंता से चतुराई घटे और दुख से घटे शरीर। तो जब चिंता होती है तो दुख पैदा होता है, और जब दुख पैदा होता है तो उससे शरीर दुबला होता है, आदमी काला पड़ता है, फिर पॉन्ड्स पाउडर लगाना पड़ता है, फेयर एंड लवली लगानी पड़ती है। हालांकि उससे भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि चेहरे पे जो असली निखार आता है वो तब आता है जब आपका मन शांत होता है, जब आप भगवान के भरोसे रहते हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। समझ गए? कई बार हम किसी चीज को लेके परेशान होते हैं कि मुझे यही चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो भगवान कुछ ना कुछ योजना बना के, जो नियति होती है वो कुछ ना कुछ योजना बना के उस इंसान को आपसे दूर कर देती है, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है भविष्य के लिए। अभी वर्तमान में अच्छा लग रहा होता है वो कि यार ये मिल जाए तो बस, कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो उसको किसी भी माध्यम से, मान लो आपसे जुड़ा नहीं, फिर आपका किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ा, सब कुछ सेट हो गया, और फिर आपको पता चला चलो ये अच्छा हुआ जो भी होता है, फिर बाद में इंसान बोलता है 2 साल 5 साल बाद
कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभी अगर हम हमारे मम्मी पापा से पूछेंगे इस बात को कि क्या जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो बिल्कुल मतलब उस दृढ़ता के साथ कहेंगे कि हाँ बेटा जो होता है अच्छा होता है, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन देख रखा है। अभी हम नए नए खिलाड़ी हैं, वो पुराने खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो जो होना है वह होगा, चिंता करें तो भी होगा, न करें तो भी होगा। आपका जो लिखा है, जब जब जहां जाना, जिससे मिलना नहीं मिलना, होना नहीं होना, जो भी लिखा है सब होगा। अब आप चिंता करें तो भी होगा, नहीं करें तो भी होगा। ठीक है, आगे लिखा है कि चिंता से होना टलता नहीं, अनहोना होता नहीं। अनहोनी नहीं होती है ना। जैसे जो तुलसीदास जी थे, तो वो रात को जैसे अपनी कुटिया में अकेले रहते थे, तो उन्हें बड़ा डर लगता था। फिर उन्होंने एक चौपाई लिखी कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, और होनी होए सो होए। तो उन्होंने कहा कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, राम जी के भरोसे हो कि निर्भय होकर सो जाओ, अनहोनी होगी नहीं। अनहोनी मतलब जो नहीं होने का है वो इस दुनिया की पूरी ताकत सब लगा दे तो भी नहीं होगा, और जो होना है वो अगर सब ताकत लगा दे तो भी होके रहता है, और जो होता है वो बढ़िया के लिए होता है। तो फिर चिंता क्यों करना, है ना। हम जबरदस्ती घबराते हैं, ये नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। सरेंडर कर दो, हरि करे सो खरी, जो भगवान करे सब बढ़िया, ज्यादा लोड नहीं लेना। वर्तमान में जियो, जो वर्तमान में है आपके पास उसको भुगतो, मतलब भोगो। कई बार क्या होता है ना, इंसान भविष्य की चिंता में वर्तमान में जो है उसके पास, मान लो आज मेरे पास में वर्तमान में ये स्पेक्ट्स हैं, इनको लगा के देखूं ना मैं कैसा कलर दिखता है, दूसरे वाले हैं तो उनको लगा के देखूं, अभी इस पे ध्यान नहीं जा रहा है, मैं आगे की चिंता में लगाऊं। समझ रहे हो, एक उदाहरण दे रहा हूं ये। तो जो आज आपके पास में है बढ़िया, जो कुछ भी है अभी आपके पास उसको भोगो, और भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य में जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, बस अपने कर्म अच्छे रखो। नियति विषय की समझ अहमभाव के शमन में योगभूत बनती है। किसी भी विषय की अपनी विशिष्टता का अहमभाव मस्तिष्क में हलचल मचाए, यह अस्वाभाविक नहीं। आज जो मैं विशिष्ट बना हूं नियति के कारण विशिष्ट बना हूं, अपनी क्षमता से नहीं। आज जैसे आप कहते हैं कि भाई सर आप बहुत अच्छा बताते हैं, आपकी वजह से, नीचे कमेंट में आप पढ़ते होंगे ना, आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये जो मैं कर रहा हूँ ये नियति मुझसे करवा रही है कि चलो ऐसा बोलो। क्यों बोलो भैया ऐसा, क्योंकि आप निमित्त हो। क्यों बना रहे हो मुझे निमित्त, क्योंकि आपकी वजह से कई लोग हैं दूसरे जिनको सॉल्यूशन मिलना है ना। जो दूसरे लोग हैं उनको सॉल्यूशन मिलना है, तो आपसे प्रकृति ये करवा रही है। क्योंकि कभी कभी मैं खुद मेरा वीडियो देखता हूँ पुराना, तो मैं सोचता हूँ कि यार ये बात मैंने कैसे बोल दी। कई चीजें मैं ऐसी बोल देता हूँ जो मुझे भी पता नहीं कहाँ से अंदर से आ जाती है, तो मैं खुद शॉक्ड होता हूँ। तो क्योंकि मुझे तो इन चीजों पे भरोसा है कि हम ऊपर वाले का काम कर रहे हैं। तो जब हम सरेंडर करते हैं कि जैसी हरी इच्छा, तो तब क्या होता है कि वो फिर हम अपने ऊपर नहीं किए तो उनका काम है। जैसे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा काम नहीं है, ये ईश्वर का काम कर रहा हूँ। तो जब मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ तो ईश्वर मुझसे बढ़िया ही करवाएंगे, ऐसा होता है। तो जो मैं बना हूं ये मेरी वजह से, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक है, मेरे में विशिष्ट बनने की क्षमता होती तो मैं पहले ही विशिष्ट बन जाता। आज ही विशिष्ट क्यों बना, विशिष्टता का श्रेय नियति को है, मुझे नहीं। फिर विशिष्टता का अहम भाव क्यों रखना, फिर मैं क्यों एटीट्यूड में रहूं कि मैं, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत खतरनाक आदमी। कुछ नहीं है, अपन खाली खोखे हैं। इतने शरीर घूमते फिर रहे हैं इस संसार में। ईश्वर को जिस शरीर से जो काम करवाना है उसमें वो ऐसी ऊर्जा दे देता है, और ऊर्जा भी ऐसे नहीं कि हर किसी रास्ते चलते को दे दी, जो योग्य होता है। और योग्य व्यक्ति अपने कर्म से बनता है। अगर किसी व्यक्ति की नीयत साफ है, नीयत में खोट नहीं है, अच्छे कर्म करता है, भगवान का भरोसा रखता है, भगवान का नाम जाप करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ऐसी ऊर्जा देते हैं और उससे वो कुछ विशेष काम करवाते हैं उसका। तो ये जो मैं कर रहा हूं इसमें मेरा योगदान नहीं है, इसमें सब उसका ने वो जाने। अपन खाली खोके हैं, जो उसको करवाना होगा वो कर देंगे। ठीक है, नहीं तो मैं एग्जाम देने गया था, वहां 4 बार फेल हो गया। भाई मैं, अगर मैं विशिष्ट होता और मैं बहुत खतरनाक होता तो एक एक बार में एग्जाम निकाल लेता ना। 4 बार फेल हो गया, पूरे उस एग्जाम को छोड़ दिया मैंने, फिर इधर लग गया। तो ये सब नियति करवा दी है। नियति आपके रास्ते बनाती है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। समझ गए, तो ये होता है। और देखते हैं आगे। अब जो अहंभाव से पोषित होता है, जिसके अंदर फिर ये आ जाता है एटीट्यूड, या जिसको बोलते हैं
अहम आ जाता है कि मैं कर रहा हूं ये सब, मैं लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूं, तो उस व्यक्ति के साथ में क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं वो ठगता है। ठीक है, एक निश्चल बनने में लगा है, एक ठगने में लगा है, एक पवित्र है, एक पवित्र है। क्यों किसी की प्रशंसा आलोचना करना, नीति से जो जैसा है वो वैसा है, क्यों किसी की चर्चा करना, क्यों विरोधी बनना, क्यों समर्थक बनना। कई बार हम क्या करते हैं बैठे बैठे, यार ये ऐसा, इसने ऐसा बोल दिया, इसने वैसा कर दिया, ये सब नियति करवाती है। नियति, आप अपनी मर्जी से एक शब्द भी नहीं बोल सकते। जैसे ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझसे बुलवाया जा रहा है, नियति बुला रही है। तो इसीलिए जब नियति की समझ होती है तो चिंता कम हो जाती है। तो जो भी हुआ है अपने जीवन में, उसके पीछे परेशान नहीं होना, ये सोचना कि ठीक है यही होना था इसलिए हुआ, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से सब किया, लेकिन मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी वो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, तो अब मुझे परेशान नहीं होना है। अगर किसी से कोई आपका प्रेमी था, ठीक है, आपसे बहुत प्रेम करता था, 2 साल 3 साल हो गए, और 3 साल बाद अचानक उसने आपसे बात बंद कर दी या वो किसी और से बात करने लग गया, तो यहाँ पे अपने को ये समझना है कि ये नियति की वजह से हुआ है। उस व्यक्ति को मेरे साथ इतने ही टाइम का समय लिखा था, वो इतने टाइम मेरे साथ रहा, उसकी बुद्धि नियति ने घुमाई, वो कहीं और चला गया, तो मुझे इसमें परेशान नहीं होना, मेरे साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। नहीं तो जब आप ये बोलते हो मेरे साथ धोखा हुआ है, तो आपको अपने आप को कैसे लगते हो कि यार मैं ठग लिया गया, है ना। तो हुआ है, उसको भूल जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है जी, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। और अभी जो हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन कोर्स है वो 25 तारीख से हम शुरू करने वाले हैं, और रात को जो 9 बजे वाला कोर्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, वो तो ऑलरेडी चल रहा है, तो आप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी आप चाहें। अभी ये मेडिटेशन वाला 25 फरवरी से चालू करेंगे सुबह 5:30 बजे। तो जो लोग भी सुबह उठना चाहते हैं 5:30 बजे, और जिनसे खुद से मेडिटेशन नहीं होता है, वो इस क्लास में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, तो फिर हम बनाएंगे इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।